नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल पर बीजेपी का सबसे बड़ा प्रहार। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की कैग रिपोर्ट। शराब से 2000 करोड़ की लूट, कैग रिपोर्ट में मिले सबूत। केजरीवाल पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण में आम आदमी पार्टी का भयंकर हंगामा। सदन के अंदर आप विधायकों ने काटा बवाल, बाहर भी विरोध प्रदर्शन। हंगामे पर स्पीकर ने लिया एक्शन। आम आदमी पार्टी के 21 विधायक 3 दिनों के लिए सस्पेंड। यूपी असेंबली में जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को दिया करारा जवाब। कहा, गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को लगा बड़ा झटका। लालू, तेजस्वी, मीसा समेत सभी आरोपियों को समन। 11 मार्च को पेशी का आदेश। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे। युद्ध को लेकर यूएन में अहम प्रस्ताव हुआ पास। भारत ने बनाई दूरी, इजराइल अमेरिका ने किया विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात केजरीवाल पर कैग प्रहार की। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आज बड़ा धमाका करते हुए विधानसभा में कैग रिपोर्ट को पेश कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज सबसे पहले शराब घोटाले से जुड़ी कैग रिपोर्ट को पेश किया और इस रिपोर्ट के जरिए कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में कई अनियमितताएं और लापरवाह फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2002 करोड़ का घाटा लगा है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद भी हुआ। जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने पर लगभग सरकार को 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार रिटेंडर प्रक्रिया से भी सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का भरपूर उल्लंघन हुआ। नीति तैयार करने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसी के साथ काफी सारे अहम खुलासे हुए हैं। इसी के साथ एक अपडेट भी आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि बाकी पेंडिंग रिपोर्ट भी जल्द पेश की जाएगी। आज कैग की रिपोर्ट आ गई, क्या कुछ अहम खुलासे? भाई, खुलासा नहीं, ये तो हकीकत बता रहा है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को अब तक कट्टर ईमानदार बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि शराब घोटाला तो बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया एक कहानी है, मनोहर कहानियां हैं। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, ठप्पा लग गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। ये व्यक्ति सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर ये राजनीति में आया। सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर देश की जनता को भ्रमित किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। आज 14 सीएजी की रिपोर्ट उसके चेहरे पर तमाचा मार रही है कि तुमने न सिर्फ भ्रष्टाचार किया, बल्कि लोगों के विश्वास को भी तुमने तोड़ा है। क्या कह रहे थे कि जबरदस्ती मोदी डर गए हमसे, इसलिए हमें खामखा बिना किसी कारण से, बिना किसी सबूत के उन्होंने तिहाड़ भेज दिया। कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, बेल पे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट तो पहले ही मान रही थी कि यू आर द चीफ कॉन्स्पिरेटर एंड मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस एक्साइज स्कैम। लेकिन आप कुछ दलाल पत्रकारों, कुछ मीडिया हाउस, कुछ यूट्यूबर्स, इन लोगों को पैसे दे देकर तुमने एक माहौल बना करके रखा था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कैपिटल टीवी, हम लोग कोई इक्वलाइज नहीं करते, जो सच होता है सच बोलते हैं। और आज हमारी वो तमाम रिपोर्ट्स जो एक्साइज पॉलिसी पे हम लोग
2-3 सालों से लगातार करते आ रहे हैं, उस पे आज मुहर लग गई। बिल्कुल, तो कैग की रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया जा चुका है, पर अभी तो ये शुरुआत है। शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक, यमुना की सफाई का हिसाब आना बाकी है। कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी में जबरदस्त बौखलाहट देखी जा रही है। ये बौखलाहट ऐसी रही कि आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा काटा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया, जोरदार नारेबाजी की गई। हालांकि हंगामे पर बड़ा एक्शन भी लिया गया। अध्यक्ष ने हंगामा शांत न होता देख मार्शल को इन सदस्यों को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हंगामा करने वाले सभी विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक्शन के बाद भी आपके विधायक शांत नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत सभी आप विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने का विरोध करते हुए हंगामा किया। इतना हंगामा क्यों? झूठ के आधार पे इसकी केजरीवाल की राजनीति का आधार ही झूठ है। भाई, चीफ मिनिस्टर के कमरे में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अभी भी है। तस्वीरें आ गई, वीडियो आ गया, भगत सिंह की तस्वीर अभी भी है। कोई इतनी बड़ी बात हो गई? कोई इतनी बड़ी बात हो गई? भाई, ये तस्वीर तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से लगाएगी, किसी का कॉपीराइट तो लिखा हुआ है नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी का है, कल कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वहां पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर आ जाएगी। ये तो दस्तूर है राजनीति का। आप तमाशा इसलिए कर रहे हो क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, सदन के अंदर बहस होगी, आप बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से जिस चीज के लिए आप अपने आप पे दंभ और अहंकार दिखाया करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो नकाब उड़ गया। तो बेसिकली मीडिया में बने रहने के लिए कि सिर्फ ऐसा ना हो, ये मीडिया में दिक्कत है ना, वो बैलेंस करते हो। भाई, बीजेपी को दिखाया तो आम आदमी पार्टी को भी दिखाओ, चाहे वो कितना भी बकवास करे। तो वो बैलेंस आउट करने के लिए कि एक तरफ केजरीवाल की भद्द पिट रही होगी, सीएजी के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, तो कम से कम इतना तो हो कि भाई पॉलिटिकल स्कोरिंग हम लोग करें कि बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भाई, वहां पे महात्मा गांधी की भी तस्वीर है, कंपेयर करते रहो गांधी और अंबेडकर में। और ये सब करना है, जेएनयू में जाओ, सेमिनार में जाओ, पहले ये हिसाब दो कि 2000 करोड़ रुपए का घाटा क्यों लगा। एक के साथ एक बोतल जो फ्री दे रहे थे, वो माल कहां छुपाया तुम लोगों ने? दिल्ली को जो लूटा है उसका हिसाब किताब देना चाहिए। तो ये धरना प्रदर्शन पे ये तमाशा कर रहे हैं। जी, तो दिल्ली विधानसभा के सत्र में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, तो वहीं यूपी के विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने पर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही है। सीएम योगी ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सोरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। एक ही स्थान पर सभी जाति के लोगों ने स्नान किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर किए जाने वाले प्रश्न समाजवादियों और वामपंथियों की नीयत को दर्शाते हैं। योगी के इस बयान पर समाजवादी काफी भड़क उठे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो होश में नहीं है। अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिद्ध किसे कहा है। बिल्कुल, आज तो कलेजा ठंडक पड़ गया हमें। ये इसी तरह की भाषा में जवाब इन लोगों को देना चाहिए। कुछ गलत नहीं कहा। कुंभ की तो फिलॉसफी यही है कि कुंभ की तो फिलॉसफी यही है कि वहां समुद्र मंथन चल रहा था। तो समुद्र मंथन में तो जिसका जो स्वरूप था उसके हाथ वही लगा। तो सही कहा, जो वहां लाश गिनने के लिए गए तो वो तो गिद्धी हैं, जो लाश गिन रहे हैं वो गिद्ध हैं। सवाल का जवाब इतना क्लैरिटी से वो बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
कोई कह रहे 1000 मर गए, तो कोई ये हो गया, चप्पल से लोगों की, मृतकों की संख्या गिनी जा रही है, तो वो तो गिद्दी हुए। एक बात और उन्होंने कही कि जो भक्ति भाव से कुंभ में गया उसे भगवान मिले। ये क्या है? मैं देख रहा हूं ये वामपंथियों को वो मिर्ची लगी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ये तो पता नहीं क्या कूड़ा हो गया है, आर्टिकल छाप रहा है कि इतनी सारी संख्या में जो लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं, तो ये भारत और हिंदू समाज का जो है प्लुरलिस्टिक कैरेक्टर वो खतरे में आ जाएगा। अच्छा, मुसलमान वो सारे लोग हज जाने लग जाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन हिंदू कुंभ में जाने लग जाए तो 50 तरह की बीमारियां इन लोगों के सपने में आने लगती है। योगी आदित्यनाथ को बधाई। महाकुंभ को ऑर्गेनाइज कराने वाले तमाम अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने वाले तमाम पुलिस वाले अधिकारी से लेकर सिपाही तक, सफाई कर्मचारी जो 14-15 हजार की संख्या में रोज वहां पे सफाई कर रहे थे, स्थानीय लोग, जो एफर्ट इन लोगों ने किया है, ये इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है। जाति धर्म, भाई हम लोग भी तो गए, कहीं तो दिखा नहीं। दिक्कत क्या है? इनकी जातिगत पॉलिटिक्स। यादव को उससे लड़ाओ तो ब्राह्मणों को उससे लड़ाओ। इन लोगों की वो जो लैंग्वेज वाली पॉलिटिक्स, देखिए आजकल तमाशा चालू कर दिया साउथ इंडिया के अंदर में। लैंग्वेज, ये हिंदू समाज को तोड़ने वाले ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनको मिर्ची लग रही है, वामपंथियों को मिर्ची लग रही है। ये जॉर्ज सोरोस और यूएस एड पे पैसा खा के हिंदुस्तान में ज्ञान बांटने वालों के लिए दिक्कत हो रही है। मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल जो कह सकते हैं कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, किसी तरीके से कोई लाग लपेट नहीं, उन्होंने सच्चाई बयां कर दी। बिल्कुल। अब बात करते हैं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को लगे बड़े झटके की। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप, बेटी हेमा यादव समेत 78 आरोपियों को तलब किया है। सीबीआई की सभी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगनी ने इस संबंध में आज सभी आरोपियों को समन जारी किया है। कैसे मुश्किल बढ़ रही है लालू फैमिली की। भाई कोर्ट बुलाया जाएगा, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, तो मुसीबत तो बढ़ेगी। मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब सिर पे चुनाव हो। अब क्या करेंगे? ये पारिवारिक पार्टियों के साथ तो यही दिक्कत है कि परिवार फंस गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई गांधी परिवार फंस जाए, नेशनल हेराल्ड में सब लोग जेल चले जाए, पार्टी बचेगी क्या? हर राज्य में अलग अलग कांग्रेस, यह पूरा का पूरा लालू यादव का कुनबा। अच्छा, इंप्रेशन भी वैसा है, जज साहब ने बुलाया। अच्छा, दूसरी चीज, आप इस पे राजनीति भी नहीं कर सकते। राजनीति इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ये तंग कर रहे हो, ये तो कोर्ट का आदेश है, ये तो कोर्ट का आदेश है। भाई चार्जशीट दायर की आज न कल तो ये होना ही था। समस्या ये है कि इन लोगों को बेसिकली बात समझिए कि इन लोगों को भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो इन लोगों को लगता कुछ नहीं है। और इन लोगों ने लाज शर्म भी तो पी करके बेच खत्म कर दिया है ना, गटार बड़े गटक गए। भाई केजरीवाल को देखिए कि भाई घोटाले में तुम्हारा नाम आया, कोई शर्म है? नहीं है। तो लालू यादव तो सजा याफ्ता, चारा चोरी में सजा भुगत रहे हैं। तो इन लोगों को लगता है कि इट्स ए नॉर्मल डे, इट्स ए नॉर्मल डे। लेकिन दिक्कत यूं होगी कि अब बिहार में ऑलरेडी चुनाव बुगल को जो है वो फूंक दिया है प्रधानमंत्री ने, और जो खबर ये आ रही है कि शायद अगले 1-2 महीने में चुनाव की घोषणा भी कर दी जाए। मतलब अप्रैल या मई के अंदर चुनाव हो जाए। जो अक्टूबर और सितंबर में होना था वो अप्रैल या मई के अंदर
ये चुनाव होने की संभावना नजर आ रही है, इसलिए मुसीबत और भी ज्यादा बड़ी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन में अहम प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन इस अहम वोटिंग से भारत और चीन ने दूरी बना रखी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए रूसी सैनिकों का यूक्रेन से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। कुल 93 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं 18 देशों ने इसका विरोध किया। 65 देश ऐसे सामने आए जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये प्रस्ताव रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर आया है। आज 3 साल पूरे हो गए। युद्ध कब समाप्त होगा? देखिए, युद्ध समाप्त होने के कगार पे ऑलरेडी है, क्योंकि फटीग दोनों तरफ है। जब इसकी शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि 2 सप्ताह की बात है, 1 महीने की बात है, रूस जैसे सुपर पावर के सामने यूक्रेन कैसे टिक पाएगा। लेकिन टिका रहा। टिका कैसे रहा? तो यूरोप से उसको मदद मिलता रहा, अमेरिका जो बाइडेन की सरकार मदद करते रही, हथियार से, पैसे से और भी तरीके से। डिप्लोमेटिकली जो है उनको उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन अब जो युद्ध खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो जो पैसे आ रहे थे अमेरिका से, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। एक तो पहली चीज ये। फिर बीच में मालूम चला पुतिन भी चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मामला खत्म हो। उनकी क्या शर्त है? उनकी शर्त बहुत ही सिंपल है कि यूक्रेन विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो। ये यूक्रेन के अंदर नाटो के नाम पे यूरोप और अमेरिका की सेना जो है वहां पे अपना गढ़ बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप उन्हें और भी किसी चीज में रख लो, यूरोपियन यूनियन में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाटो के छत्र छाया में यूक्रेन नहीं आएगा। ये प्रॉक्सी स्टेट बना करके वेस्टर्न पावर्स ब्लैकमेल नहीं कर सकता रूस को, ये उनका मेन कंसर्न था। अब नाटो के अंदर अमेरिका कह रहा है कि भाई नाटो के अंदर नहीं लेंगे, हटाओ इसको, कौन नहीं होता ये, इसके चक्कर में हम क्यों पैसे खर्च करें। तो ऑटोमेटिकली पर्पस अगर रूस का भी सॉल्व हो रहा है, और ऑलरेडी जब पैसे नहीं है यूक्रेन के पास और पैसा नहीं आएगा तो फिर दोनों साइड से ही कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसी वजह से ये युद्ध विराम की स्थिति पे पहुंच रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।